हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। मेरा पहला वाला जो यूट्यूब चैनल था उसमें थोड़ा इशू आ गया है, इसलिए मैं वो यूट्यूब बंद कर चुका हूँ। अब से ये नया चैनल मैं स्टार्ट किया हूँ, जो कि हर एक चैप्टर यानी कि हर एक सब्जेक्ट से वीडियो डालना शुरू करूँगा। आप इसको देखते रहिए। ठीक, कुछ इशू आने के कारण हमने क्या किया, वो चैनल बंद कर दिया। बंद नहीं किया हूँ, चल चल रहा है फिलहाल के लिए, वो बंद ही है। ठीक, अब ये मेरा नया चैनल है, इस पे आप हमारा वीडियो जाएगा आपके मोबाइल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट का बटन और दबाते रहिए। ठीक, देखिए आज मैथ हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति, चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे हम और एक एक टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक, ट्रिक और बेसिक सब बताएंगे। देखिए हमारा संख्या पद्धति है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। कौन से टाइप नंबर 1 है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। बेसिक से टाइप 1 है संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए योग इसका निकालना है। प्राकृत संख्या है कि नहीं, हमने उसमें वीडियो डाला था, सब पढ़ा चुका है। उसमें प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है, सब कुछ पढ़ा दिया हूँ आपको। एक बार जाकर उस पर देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको मालूम चलेगा कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, इन प्राकृत देखिए लगातार है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और डाट 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 7। ये डाट डाट का मतलब है 6 के बाद हमारा 7 यहाँ रहेगा, 8 9 10 इसी तरह से 52 51 53 54 और 59 के बाद 60 आएगा। ये लगातार हमारी क्या है, संख्या है। कौन सी, प्राकृत संख्या। इसी को क्या कह रहा है, यानी कि इसी का योग ज्ञात करें। तो इसका देखिए योग ज्ञात करेंगे, करने के लिए आसान सा एक ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें दो यानी कि सूत्र लगते हैं। एक होता है n प्लस में 1 बटे में 2। एक सूत्र होता है हमारा कौन सा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। देखिए आइए मैं दोनों पे लगा के बताता हूँ। ठीक है, दोनों पे लगा के बता रहा हूँ। देखिए इसमें रख रहा हूँ मैं पहली संख्या, तो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और प्लस बीच में प्लस लगाया, और लास्ट की संख्या हमारी अंतिम संख्या कौन सी है, 60 है, तो 60 रखेंगे बाई 2 इंटू कितना, कुल संख्या हमारा देखिए लगातार है ना, कोई संख्या छूट तो नहीं रहा है, लगातार है, तो 1 से लेकर 60 तक है, तो 60 संख्या हमारी है। ठीक है, अब इसको मैं हल करूंगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 60 1 61 होगा बटे में 2, नहीं तो यहाँ 2 नहीं करेंगे तो यहाँ ऐसे ही कर लीजिए। देखिए 2 करना 2 2 3 6 और 0 हमारा उतर गया, गुणे में 30। अब देखिए यहाँ 0 यानी कि 30 और 61 में गुणा कराएंगे तो 0 का मतलब एक 0 आ गया गुणा कराने पे। 3 करना 3 3 6 18, ये हमारा क्या है, आंसर है। इस माध्यम से देख लीजिए n हम क्या मानते हैं, n हम मानते हैं अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या यानी कि 60, फिर n है ब्रैकेट 60 प्लस के 1 बटे में 2। ठीक, अब देखिए 60 निकल गया, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 60 है 61 बटे में 2। देखिए 2 करना 2 2 3 6 0 उतर गया हमारा। अब देखिए यहाँ हम क्या कराएंगे, यहाँ पे 30 मिला, बीच में इंटू यानी कि गुणा 61, 0 से 1 में गुणा कराएंगे यानी कि 60 61 में, तो 0 ही मिलेगा। फिर 3 करना 3 3 6 18। तो इस तरीके से आप समझ पाए ना। ठीक, अब उसी तरह देखिए ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 1 से लेके 40 तक। ठीक, 1 से लेके 40 तक का
ये जो पराकृत संख्या हमारा दे रखा है इसका क्या कह रहा है, योग निकाले। तो देखिए इसका योग निकाल रहे हैं। ठीक, हमने ये वाला आसान सा सूत्र कौन सा है, ये हमेशा याद रहेगा। ठीक, ये जो है ये सिर्फ लगातार वाले संख्या पे ही हमारे क्या होंगे, फॉलो होगा ये वाला सूत्र, लेकिन ये सब पे फॉलो होगा नहीं, हर एक क्वेश्चन पे। अभी देखिएगा चेंज होकर क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये वाला सूत्र लगेगा, इसी पे आधारित लग जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो देखिए हमारा अंतिम यानी कि पहली संख्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है, लगातार है। तो लगातार है तो यानी कि हमको कोई डिफरेंट कोई ये नहीं है, तो +1 यानी कि प्लस। अब अंतिम संख्या हमारा कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो अंतिम संख्या 40 रखेंगे, बाई 2 रखेंगे, इंटू 40 है तो 40 रहेगा। ठीक, अब देखो 2 करना 2 2 दूनी 20 मिला हमें कितना, यहाँ 40 एक 41 इंटू बीच में गुणा है ना 20। देखिए 0 और 0 से एक 0 में यानी कि 20 से करना, 20 का 0 हासिल लगा, 2 20 चौके 80 80 एक 80 2 82 आया हमारा 820 आंसर। समझ आए, यानी कि 0 0 उतर गया, 2 करना 2 2 चौके 8। ठीक है, समझ पाया ना, कितना आसानी से लग गया क्वेश्चन। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन यानी कि दे रहा हूं, आप लोग इसे लगाइए, फिर उसके बाद मैं लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले आप कोशिश कीजिए फिर मैं लगाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे लगेगा। दो क्वेश्चन हो गया हमारा ना। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा यानी कि तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा, दे रखा है यानी कि 21, 22, 23, 24 डॉट 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 कितना दे रखा है 75। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका योग ज्ञात करें। ठीक है, इसका योग ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे लगातार हमारा 1 से लेके 20 तक तो संख्या छूट गई है ना, इसीलिए मैं ये वाला यानी कि पहले वाला सूत्र बताया था उसी पे लगेंगे सब, यानी कि n ब्रैकेट में n प्लस के 1/2 से ये सॉल्व नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा दिक्कतें आएंगी, और उस पे है तो उस पे दिक्कत कोई नहीं आएगा, आराम से लग जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए कैसे लगेगा इस पे। पहली संख्या हमारा क्या दे रखा है 21 प्लस अंतिम संख्या 75/2। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे कुल संख्या निकालना है। यहाँ इंटू कुल संख्या रखेंगे कि नहीं, तो कुल संख्या निकालना है, हमें निकालना है ना, कुल संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ यानी कि इसका डिफरेंट देख रहे हैं, यानी कि सर्वांतर अंतर, यानी कि सर्वांतर का मतलब होता है अंतर यानी कि घटाव। समझ पा रहे हैं ना। देखिए अंतर भी यानी कि लगातार दे रखा है, तो कुल हमारा कितना है 75 है संख्या, यानी कि 1 से मैं जोड़ूं 1 से लेके 75 तक, तो 75 है ना। अब 75 में से देखिए यहाँ 20 यानी कि 20 तक तो गायब है हमारा, शुरू का गायब है ना, यानी कि नहीं दिया है, यानी कि बोलते हैं क्या संख्या। अब बाकी 21 से शुरू हो गया, तो जो 20 संख्या हमारे पास नहीं दी है वही हम क्या करेंगे 75 में से माइनस कर लेंगे। तो 5 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। कितना मिला, अब हमको मिल गया यहाँ पे कुल संख्या। कुल संख्या बराबर कितना होगा बाबू 55, यहाँ हम 55 डाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे लगा लेंगे, इसको हल कर लेंगे, हमारा सब कुछ तो मिल गया। अब इसको किस पे क्या करना है, हल ही करना है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे 6 यानी कि 5 1 6 7 2 9 बटे में 2 इंटू 55। अब देखो इसको काट लेंगे हम, 2 करना 2 2 चौके 8, 9 में से 8 कट गया, एक बचा यहाँ लगा देंगे तो 16 हो जाएगा। अब 2 2 8 16। अब देखिए हमारे पास क्या मिला 48 मिला और इंटू 55 मिला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो गुणा शायद आप लोग ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन इसका ये ट्रिक होता है गुणा करने का, आइए मैं बताता हूँ, यही समझ लीजिए। ठीक, क्या करेंगे पहले वाले से पहले वाले में गुणा करेंगे, तो 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4। अब क्या करेंगे पहले वाले पहले में गुणा करेंगे तो कितना मिला
40, 40 का 0, फिर 40 का 0, फिर हम पहले वाले के लास्ट वाले में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, ठीक है। और फिर दूसरे वाला का पहले में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 प्लस के ये हासिल जो है तो 40 20 60 और 60 4 64, 64 का 4 हुआ ना। अब देखिए हमारे पास हासिल कितना बचा 6, नहीं नहीं यहाँ 4 रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। अब हासिल का 6 बचा, ये तो 4, ये वाला जो 4 था इसमें जुड़ गया, ये था हमारा। अब देखिए पहले वाले से लास्ट वाले में गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20, मिला 20, और यही 20 में हम ये जो हासिल बचा है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 होगा ना। तो हमारा गुणा कराने पे आया 0 4, जो हमारा यहाँ जोड़ने पे 26 आ गया, ये 26 रख देंगे, यही हमारा ये दोनों को गुणा कराए तो निकल आया। आसान सा ट्रिक है, ऊपर ऐसे करके ऊपर नीचे रखते तो क्या हो जाता, ज्यादा समय लगता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हमें समय का बहुत महत्व देना पड़ता है, जल्द से जल्द सॉल्व करना होता है। तो समझ पाए ना। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन आता है, यानी कि अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक, देख रहे हैं ना कितनी आसान से लग रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा था। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2 4 6 8 10, ये कामा है, डॉट 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 कितना दे रखा है 60 दे रखा है, दे रखा है ना। अब इसको ये 60 तक दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या है, पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या 60 बाई 2 इंटू कुल संख्या। अब देखिए यहाँ 2 से शुरू हुआ है ना, 60 तक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 का अंतर है ना, 2 में 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, यानी कि 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 8 से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 10 से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसी के बाद अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जब यहाँ 10 दिए थे 12 14 फिर 16 18 इसी तरह 54 56 58 और 60 तक आया। हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे आराम से, 2 तिहाई 6 लास्ट वाली संख्या को, और 2 दूनी 2 तिहाई 6 और 0 हमारे पास बच गया। तो कुल संख्या निकल के आ गया हमारे पास। देखिए 60 संख्या है ना, यानी कि 2 से लेकर 60 संख्या 60 तक दिया है, तो इसमें हमारा ये तो हमारा सम संख्या चल रहा है ना, आप समझ रहे होंगे, ये तो सम संख्या। देखिए 2 4 6 8 10 सब सम संख्या है ना, लास्ट तक सम संख्या। अब इसके अंदर ये 4 और 2 के बीच में हमारा 3 होगा कि नहीं, और 4 और 6 के बीच में 5 और 2 के पहले 1 होगा, 8 और 6 के बीच में 7 होगा ना। तो ये वाली हमारी संख्या छूट रही है कि नहीं, तो यही सब मिला के जब ये भी ऐड हो जाते तो हमारे कुल संख्या कितना होता, 60 होता। लेकिन इसमें विषम संख्या दिया नहीं, सिर्फ सम संख्या दे रखा है। अब कुल 60 है, 60 में से हम 30 घटा देंगे, इसको 30 मान लीजिए, 60 में से 30 क्या निकले हमारा विषम संख्या निकला, विषम, और 30 क्या निकला, सम निकला। हमको सम वाला ही लेना है, तो देखिए 2 से डिवाइड किया हमने तो 30 हमारा सम वाला निकल गया, विषम वाला हमको छोड़ देना, जैसे इसमें छूट गया था। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, अब 30 हमारा कुल संख्या निकल गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो 2 करना 2, 2 करना 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 60 2 62 इंटू 15, 15 दूनी के 30, 15 छक्का 90, 90 3 93, ये हमारा क्या है, आंसर है। लग रहा है ना आसान से। ठीक, ऐसे आप समझते चलिए, आगे बहुत आसान होगा लगाने में आपको, बस एक बार समझते चलिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन
32 कामा है 32 के बाद है 34 डॉट 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 80 तक है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा 28 से शुरू हुआ है। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली संख्या हमारा 28 है प्लस अंतिम संख्या 80 है बाई 2, हमको कुल संख्या निकालना है। ये देखिए दो का डिफरेंट चल रहा है ना, दो का चल रहा है, ये भी सम संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, कितना मिला 40 मिला। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितने संख्या हो रहा है, यानी कि 2 से शुरू हुआ होगा, तो 2 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट वाली संख्या यहाँ क्या आएगी, 26 से पहले कितना, यानी कि 28 से पहले सम संख्या हमारी क्या आएगी, 26 आएगी। तो हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 करना 2, 2 करना 2, 2 3 6, 13 मिला ना। ये देखिए यहाँ से इतने तक हमारा 40 मिला, और 2 से लेकर 26 तक, यहाँ 26 है ना सम संख्या, 26 तक 13 मिला। तो इस 40 में से हम 13 घटा देंगे बाबू, तो यहाँ हमारा निकलेगा कुल संख्या बराबर 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ रख लो 27। आसान से निकल रहा है कि नहीं। अब काटो पीटो देखो, 0 8 8 8 2 10 बाई 2 इंटू 27 यानी कि 27, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 यानी कि 54 इंटू 27। अभी गुणा करना बताया हूं ना, ट्रिक वाला अभी बताया हूं ना। तो देखिए 7 चौके 28 का 8, हाथी लगा 2, फिर 7 बचे 35, और 7 बचे 35, और 2 चौके 8 प्लस के हाथी वाला जोड़ेंगे ना, 35 8 कितना होगा, नहीं 8 2 10, अब 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, 45 का 5, हाथी लगा 4। अब फर्स्ट वाले से लास्ट वाले में गुणा करा के जोड़ देंगे यहाँ से, 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 दूनी 10 और 10 4 14। तो देखिए यहाँ पे 8 5 और 14, क्या इतना ही आ रहा है आंसर, 1458, यही हमारा क्या है आंसर। देख रहे हैं ना कितने आसानी से गुणा करा रहा हूँ। ठीक, ऐसे समझ जाइए आप भी, तो आप भी कराना जान जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे करके कराते रह जाएंगे, आपका समय निकलता जाएगा। ठीक है, आपका समय निकलता ही जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। ठीक, आगे आइए, देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हम ये 5वां मिटा के छठा डालने जा रहे हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 डॉट 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 कितना तक है, 69 तक है बाबू, कितना तक है, 69 तक है। अब देखिए यहाँ पे जब 69 तक है तो हम क्या, यानी कि लगाने का क्या तरीका है, पहली संख्या 1 प्लस लास्ट वाली संख्या 69 बटे में 2 इंटू कुल संख्या निकालना है। यहाँ 1 से दे दिया, लेकिन क्या है ये विषम संख्या है, तो यहाँ हम मान लेते हैं सम, एक आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, हमको सम वाला लेना है, नहीं विषम वाला लेना है, विषम वाला, इसको हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। देखो दो दो का डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, 2 से 3 हुआ यानी कि 2 प्लस हुआ, और 2 से 5 हुआ फिर 2 प्लस हुआ, फिर 5 से 7 हुआ फिर 2 प्लस हुआ, और तो 2 2 का डिफरेंट हो रहा है, इसलिए मैं 2 से इसको काट दूंगा तो कितना मिलेगा 35। अब 35 ये हमारा सम निकला, सम का, अब विषम वाला भी 35 निकला, 35 35 70। तो देखिए हमारा कुल संख्या सम वाला कितना निकला, नहीं विषम वाला कितना निकला, हमको विषम वाली लेना है, कितना निकला 35। अब इसको फिर काट पीट लेंगे, तो 9 1 10, हाथी लगा 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बटे में 2 इंटू 35। अब देखिए इसे काटेंगे तो 2 यानी कि 35 ही आएगा। अब देखिए यहाँ 35 इंटू 35, ठीक है,
यहाँ पे आप अगर इसका स्क्वायर याद रखे हो तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो गुणा कराने का तरीका कितना आसान है। देखिए जब भी 5 से कोई भी हो तो पहले वाला जो 5 होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 5 25 पूरा लिख देंगे। और यहाँ जो संख्या है इसको एक प्लस करके, यानी कि 3 में एक प्लस करेंगे 4 होगा, और 4 से इस 3 में गुणा करा देंगे तो 4 तिहाई 12 कितना होगा, 4 तिहाई 12, ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए जब भी अगर यहाँ पे 65 दिया है, अब 65 का कह दे, यानी कि 65 में 65 से क्या करें गुणा करके बताएं, चाहे यहाँ दे दे 15 गुणे 15, चाहे यहाँ दे दे आपको 55 नहीं 55 नहीं 75 का स्क्वायर बताएं, तो देखिए कैसे निकलेगा। 5 है तो 5 25, यहाँ 6 है ना, यहाँ 6 है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, इस वाले 6 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42 निकल गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे 50 25, यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हुआ, इसी 2 से इसमें गुणा करा देंगे तो 2 आ गया, 2 एक अन्ना 2। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 ही होता है, आ रहा है ना, तो इसी तरह इसको भी करवा लीजिए, कर लीजिएगा, आ जाएगा आराम से आंसर। तो समझ पाए ना, तो 1225 इस वाले का आंसर आया है हमारा, ठीक है। आइए हम, ये छठा क्वेश्चन था, अब हम सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा सातवां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सातवां क्वेश्चन 23 कामा 25 कामा 27 कामा डॉट 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 कितना दे रखा है 71, कितना दे रखा है 71। इसमें भी हम देखेंगे डिफरेंट कितने का है, 2 से 5 हुआ, 2 से 5 हुआ तो 2 ही जुड़ा, 5 से 7 हुआ फिर 2 जुड़ा, 2 बढ़ रहा है ना, तो उसी तरह यहाँ आ जाएगा 71 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 69, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, ठीक है। तो 2 2 का डिफरेंट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए बाबू यहाँ पहली संख्या हमारा 23 दे रखा है, 23 लिखेंगे प्लस लास्ट की संख्या 71/2 इंटू कुल संख्या हमको क्या करनी है निकालनी है, इंटू कुल संख्या क्या करनी है निकालनी है, ठीक है। तो कुल संख्या निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 71 दिया है तो यहाँ हम 72 मान सकते हैं, ठीक। हमको विषम वाली लेनी है, तो विषम वाली यहीं तक तो है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से क्या हो रहा है, 2 सब में यानी कि 2 का सर्वांतर यानी कि अंतर हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक अंगा 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12। यहाँ 23 से लेके 31 तक का हमारा 36 निकला है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमारा संख्या यानी कि 2 2 का अंतर चल रहा है ना, तो 1 हुआ होगा, 1 के बाद 3 हुआ होगा, इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक आया होगा, यहाँ 23 है ना, तो सम संख्या तो है नहीं, नहीं है ना, तो 22 तक आया होगा, यानी कि 21 यहाँ लो फिर 22 हम लेंगे, यानी कि 22। अब 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 2 का अंतर है कि नहीं, यहाँ 5 आएगा यहाँ 7 आएगा, 2 2 का, तो 2 एक अन्ना 2, 2 एक अन्ना 2, 11 मिला ना। अब क्या करेंगे, यही 11 इसमें से घटा लेंगे तो 5 मिला, 6 से 1 गया 5 और 2 3 से 1 गया 2, तो अब निकल के आ गया हमारा 23 से लेके 71 तक का हमारा कुल संख्या कितनी थी 25। अब इसको हल कर दीजिए, 3 1 4 7 2 9 बाई 2 इंटू 25, 2 एक अन्ना 2, 2 चौके 8, 1 बचा 2 सत्ते 14, आराम से 47 इंटू 25 से हम गुणा करा लेंगे, तो देखिए वही आसान सा तरीका अपनाएंगे, 7 बचे 35 का 5, हासिल लगा 2, ठीक। फिर नहीं नहीं ऊपर कराइए, 7 बचे 35 का 5
हासिल लगा 2 नहीं 3, ठीक। और फिर 5 चौके 20, ये भी जुड़ जाएगा हासिल वाला 3। फिर इस दूसरे वाले से फर्स्ट वाले में गुणा 7 दूनी 14, ठीक है। तब इसे जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, निकलेगा, देखिए 20 14 कितना होगा, 20 14 34, 34 3 35 36 37, 37 का 7 हासिल लगा फिर 3, तो यहाँ हासिल पहले हम ऐड कर लेंगे। लास्ट वाले इस वाले लास्ट में, इस वाले लास्ट में 4 दूनी के 8, 8 3 11, 1175 आंसर आ गया, ठीक है। समझ पाए, देख रहे हैं कितना आसानी से लग रहा है क्वेश्चन है। ये गुणा कराने का तरीका भी सही में बताते जा रहा हूँ, तो आप समझते चलिएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक। मैं पढ़ते रहिए, एकदम बेसिक से पढ़ाता रहूंगा, हर एक चैप्टर, हर यानी कि जितना हमारा मैथ बुक में है पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, इसी आसान से आसान ट्रिक के द्वारा और माध्यम से, ठीक। अब आइए देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो 7वां क्वेश्चन था, ठीक। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ध्यान देंगे जरा आप, ठीक। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणा, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का वही क्या करना है, योग निकालना है। तब यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं गुणज का मतलब क्या होता है, यानी कि गुणा करना। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणा करना है। बहुत आसान सा ट्रिक है, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है 3 गुणे 1 बराबर 3 होता है, 3 गुणे 2 बराबर 6 होता है, 3 गुणे 3 बराबर 9 होगा, होगा कि नहीं। तो हमको इस 3 को 10 बार गुणा कराना है, तब जाके हमको कौन सी संख्या मिलेगी, लास्ट वाली संख्या मिलेगी। 3 को कह रहा है ना कि 10 प्रथम 10 गुणा कराएं, यानी कि गुणज, तो 3 को हम 10 बार गुणा कराएंगे, हम कहाँ इस तरह करने जाए, समय लगेगा। तो आसान सा ट्रिक है, इसको इससे गुणा करा देंगे तो हमारी फर्स्ट वाली संख्या तो 3 आई है, लास्ट वाली संख्या भी तो इसमें गुणा करा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 3 गुणे 10, 3 कहाँ में 30, ये हमारी कौन सी है, अंतिम संख्या। समझ पा रहे हैं, अंतिम संख्या। अब फर्स्ट वाली संख्या हमारा मिल ही गया 3, कौन सा है 3। अब इसमें हमको संख्या निकालना है, तो देख रहे हैं ना 3 3 का डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, 3 करना 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। देखिए यहाँ पे 3 3 का यही चीज तो है, 3 कामा 6 कामा 9 कामा 12 आ जाएगा, 3 5 15 आएगा। देखिए 3 3 का डिफरेंस हो रहा है, 3 3 का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना यानी कि घटाव। तो देखिए यहाँ यानी कि हमारा अंतिम पहली संख्या क्या है 3 प्लस के अंतिम संख्या 10/2 इंटू, अब देखो 3 3 का डिफरेंट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 करना 3, 3 करना 3 है 0, यानी कि कुल संख्या यहाँ होता है, कुल संख्या हमारा कितना निकला 10। बस 2 करना 2, 2 पंचे 10, 10 3 13, 13 इंटू 5, 13 5 65, यही हमारा क्या है आंसर है। ये क्या है आंसर है। देखें कितना आराम से लगा, ये सब करने का जरूरत नहीं, ये तो आपको हमने क्या किया है, बताया है कि ऐसे निकलेगा। बाकी क्या करना है, 10 33 अंतिम संख्या, अब फर्स्ट वाली संख्या हमारा दे ही रखा है, दे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो, और क्या करेंगे, जितने का अंतर देख लेंगे, जितने का डिफरेंट होगा उससे भी यानी कि गुणा यानी कि डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, हमारा कुल संख्या निकल आएगा। समझ पाए। अब आइए देखते हैं हम अपना 8वां क्वेश्चन, ये साथ यानी कि 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन समझ पाए ना, ठीक। 8वां क्वेश्चन समझ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन हमारा, नहीं 9वां क्वेश्चन, 8वां नहीं है 9वां क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन 6 के प्रथम 18 गुना, 6 के प्रथम 6 के प्रथम 6 के
प्रथम 18 गुणज। वहां पे हमें लग रहा है गलत हो गया था हमारा। कौन सा था 8वां क्वेश्चन? क्या था? 3 के प्रथम 10 गुणज। यही दे रखा है ना, 10 गुणज। क्या गड़बड़ हुआ था इसमें देख लेते हैं एक बार और। देखिए 3 इंटू 10, 10 त्याई 30। संख्या निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 3 का अंतर आ रहा है ना, 3 दान में 30। फर्स्ट संख्या हमारा 3 है, प्लस के कितना? लास्ट वाली अंतिम संख्या 30 है ना, बाई 2 इंटू 10। हाँ, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया था, इसके लिए आई एम सॉरी। आप लोग ध्यान शायद दिए होंगे, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा सॉल्व पे बता दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन जो 65 आया था वो 65 आंसर गलत नहीं, यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। मैं वो उस मिस्टेक को यहाँ सुधारने जा रहा हूँ। इसको देख लीजिए। देखिए 30 3 33 होगा, बाई 2 इंटू 10। 2 एक अन्ना 2, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ 33 इंटू 5 होगा। अब वहां मैं 13 करा रखा था, यहाँ 33 के जगह पे 13 रखा था, तो इसलिए आंसर गलत आया है। ठीक, तो 5 तिहाई 15 का 5 है, 5 तिहाई 15, 15 1 16। ये 165 हमारा इस वाले का आंसर आएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, गलत था वाला हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करें। यही कह रहा है ना, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? बस इसी तरह देखिए 6 इंटू 18, ठीक है, 18 छक्का कितना होता है? 108। तो 108 होगा। देखिए 6 6 48, 6 का 6 4 10। अब देखिए यहाँ जाहिर सी बात है, 6 का जब गुणा हो रहा है तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 करना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखिए डिफरेंट कितने कितने का है? 6 का है कि नहीं? है ना, 6 का है कि नहीं? 6 का डिफरेंस। इसी डिफरेंस से हम क्या करेंगे? आप देखेंगे डिवाइड 6 करना 6, 6 करना 6, और बचा कितना? 10 में से 6 कट गया 4, 48 हुआ। 6 8 48। तो कितना संख्या मिला हमको? 18 मिला। तो पहली संख्या कितनी है? 6 है। पहली संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 प्लस के लास्ट वाली संख्या 108 है, बाई 2, फिर क्या है? इनटू कुल संख्या 18। यही है कि नहीं? है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 एक अन्ना 2, 2 नवा 18, 6 यानी कि 8 6 14। हंसी लगा, एक जीरो में एक जोड़ेंगे तो 1, और फिर 1 उतर गया, इंटू 9, 9 चौके 36, 9 एक अन्ना 9, 9 3 12, 9 एक अन्ना 9, 9 1 10, 1026। यही क्या है? 9वें वाला का आंसर 1026, 8वें वाला का 165। तो समझ पाए? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक, मैंने उसको सुधार करवा दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं हम 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन। 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। ठीक, 10वां 36 42 48, 36 42 48, और क्या दे रखा है? डॉट डॉट डॉट, कितना है? 90 96, 90 96। ऐसी का क्या कह रहा है? योग निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, बस वही करना है। पहली संख्या 36 प्लस अंतिम संख्या 96 बाई 2, कुल संख्या निकालना है। तो हम देखेंगे डिफरेंट कितने का है, यहाँ पे कितने का है? तो 36 से 42 हुआ,
तो 6 का डिफरेंट हुआ, यानी कि अंतर 42 से 48 हुआ, तब भी 6 का हुआ ना। 90 से 96 हुआ, 6 का हुआ, तो 96 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 करना 6 हुआ, और 6 करना 6, कितना बचा, 3 बचा, 36 हुआ, 6 6 के 36। अब देखिए जब 6 6 का चल रहा है ना, तो यहाँ 30 तक आया होगा, फिर 24 हुआ होगा इधर, फिर 18 हुआ होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 6 6 का डिफरेंट चल रहा है ना, तो इस लास्ट वाले देखिए 36 से पहले 30 ही रहेगा ना, तो इस 30 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 पंचे 30। अब देखिए 16 में से हम 5 घटा देंगे तो हमारा कुल संख्या निकल के आ जाएगा। तो 6 में 5 गया 1, ये हमारा ये 11। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, तो देखिए बाबू 6 6 12, 9 3 12, 12 1 13 बाई 2 इंटू 11, 2 छंग 12, 1 बचा, 13 में से 12 कट गया, फिर 12 हुआ, 2 छंग 12, मिला क्या 66 इंटू 11, कितना मिला 66 इंटू 11, तो 11 छंग 66, 11 छंग 66, 66 6 कितना होता है 72, 66 6 72, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है, समझ पाए। इसी तरह हमारा देखिए, आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अगर जो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, मैं उसको यानी कि बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बीच बीच में हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं लाइव भी आया करूंगा, ठीक है। लाइव आपको भी आना पड़ेगा, मेरा हेल्प करना पड़ेगा, ठीक। हफ्ते में 2 हफ्ते में, ठीक 3 हफ्ते में मैं एक वीडियो लाइव लेकर जरूर आऊंगा, ठीक है। हिंदी का हो चाहे मैथ का हो चाहे जीएस का हो, लाइव लेकर आऊंगा। मैथ तो बाकी हमारा चलता ही रहेगा, समझ पा रहे हैं ना। आनंद लेते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। फॉर्म जो आ रहे हैं डालते रहिए और पेपर देते रहिए, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाएंगे। बस मेहनत करने की ऊपर है, मेहनत करना छोड़ दिए तो समझ लीजिए कुछ नहीं होगा। मेहनत करना छोड़ दिए तो कुछ नहीं होगा, बस मेहनत करते रहिए। ये देखिए थोड़ा मिट गया है प्रश्न, कोई त्रुटि हमारे तरफ से आ रहा हो तो उसके लिए आप लोग माफ कीजिएगा। अभी शुरुआती दौर है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा, ठीक है। आइए हमारा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, 11वां था ना, 10वां क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि 11वां था, 12वां क्वेश्चन पे आ गए। देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बाबू, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 120 कामा 135 कामा 150 कामा डॉट डॉट डॉट, कितना दे रखा है 600। 600 लगाने का तरीका वही हमारा रहेगा, कितना बड़ा आ जाए, ठीक। देखिए पहली संख्या 120 प्लस अंतिम संख्या 600 बाई 2। अब हमको क्या करनी है, ये वाली निकालनी है ना, तब क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कितने का। देखिए यहाँ पे एक तरीका और है सॉल्व करने का, ये कितने का यानी कितने से पहाड़ा पढ़ सकते हैं, कट जाएगा। देखिए 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135, 15 दहा में 150। उसी तरह देखिए 15 छक्का 15 चौके 15 चौके 60, जीरो बच गया। अब देखिए 8 9 10 11 12 13, ये जो डाट डाट है ना, 10 के बाद 11 12 13, इसी तरह यहाँ 39 आया होगा, फिर 40, ठीक है। 39 आया होगा और 40, हमारा कुल कितना मिला 40। डिफरेंट एक एक का है, तो एक से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 40 से मिलेगा। अब यहाँ हम सोच सकते हैं कि नहीं, सोच सकते हैं ना कि जब यहाँ 8 से शुरू हुआ है तो यहाँ हमारा 7 तक गिनती अभी हमारा बाकी है कि नहीं, समझ पा रहा है ना। तो यही 7 जो है इसे 40 में से घटा देंगे तो हमारा कुल संख्या क्या होगा निकल जाएगा। लग रहा है आसान ना, बिल्कुल आसान तरीके से। और जो कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर
लिख के भेजिएगा, मैं आपको वो समझाने का और अच्छे से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए 10 से 7 गया 3, यहाँ बचा 3, बस कुल संख्या हमारा कितना निकल के आ जाता है 33। कुल संख्या बराबर 33। अब इसी 33 को यहाँ रख देंगे कुल संख्या की जगह पे, बस काटो पीटो आंसर ला। तो 0 से 0 0 0 2 2 6 1 7 बटे में 2 इंटू 33, 2 एकन्ना 2 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 छम 12 0। अब क्या हुआ 360 इंटू 33, 360 इंटू 33 से गुणा कराएंगे। तो देखो इसका, देखिए अगर यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पे 0 है, तो अगर गुणा हो रहा है तो एक यानी कि 2 0 मिलेगा, लेकिन एक 0 है, कोई भी तरफ पे एक 0 है तो एक 0 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, 2 इधर है 2 इधर है, सेम वही तरीका अपनाएंगे जो आपको हम ट्रिक बताते आ रहा हूं। जो करने वाला है वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन ये 36 33 का हम गुणा तो करा ही नहीं पाएंगे, वही करना पड़ेगा 36। हाँ, यहाँ गुणे 3 3 इस तरह करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, इससे और आसान और सरल तरीका बताऊंगा, अब बताते आ रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, पहले वाला गुणा कराएंगे तो 6 तिया 18 का 8, 6 तिया 18 का 8, हासिल कितना बचा, 1 बचा ना। फिर सेकेंड वाले का लास्ट वाले में गुणा करा देंगे, सेकेंड वाले का लास्ट में गुणा करा देंगे, यही कराया हूं, सेकेंड वाले का लास्ट में गुणा करा देंगे। सेकेंड वाले का देखिए लास्ट में गुणा कराएंगे तो 3 3 9 प्लस 9, और फिर सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले में 3 6 18, तो 9 की 9 9 दूनी 18, 9 की 27 से 28, 28 का 8, हासिल कितना बचा बाबू 2। अब ये देखो सेकेंड लास्ट वाला का इस वाले में लास्ट वाले मिला के 3 3 9 9 2 11, यही क्या है हमारा आंसर। समझ पाए ना कितना आसानी से लग गया, ये है शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए मैथ पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, अच्छे से अच्छे ट्रिक लेकर आऊंगा और बेसिक्स तरीके से बताऊंगा, और हर एक टाइप लेकर चलूंगा। देखिए आज टाइप 1 था, कल मैं लेकर आऊंगा टाइप 2 संख्या पद्धति का ही। जितने टाइप है पहले मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा मैं संख्या पद्धति का, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर होगा या अगला हमारा जो भी आएगा, ठीक है, मैथ का टॉपिक वो हम पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए ये पहला हमारा यही से शुरू होता है हर एक मैथ के बुक में। ठीक, तो आज के लिए तो हमने यहीं से शुरू किया, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।